इसके बारे में। जैसे आज हम याद करते हैं पगड़ी संभाल जट्टा, भगत सिंह के चाचा को याद करते हैं, वो भी 3 कृषि कानूनों के खिलाफ अंग्रेज़ों के खिलाफ वो मूवमेंट लड़ी गई थी। आज ये जो मूवमेंट है, आज ये लड़ी जा रही है कॉर्पोरेट सेक्टर के खिलाफ, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर इतना हावी है हमारे देश में। कॉर्पोरेट सेक्टर सरकार बनाता है, कॉर्पोरेट सेक्टर डिसाइड करता है सब कुछ, सारी चीज़ें कॉर्पोरेट सेक्टर के हाथ में हैं। और ये जो 3 बिल भी पास किए गए हैं, ये भी कॉर्पोरेट सेक्टर की हिमायत में ही किए गए हैं, चाहे वो APMC एक्ट हो, चाहे वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो। हमें पता ही है कि किस तरीके से अंबानीज़ ने एक जियो स्पेक्ट्रम नाम की चीज़ लॉन्च की थी 2009 में, जिसमें जियो रिटेलर भी लॉन्च किया था। तो जियो रिटेलर के नीचे उन्होंने ये सारी चीज़ें जो बिल्स हैं, ये जो फार्मर के रिलेटेड बिल्स हैं, फूड इंडस्ट्रीज़ के बिल हैं, ये उसके नीचे इसीलिए लेके आए हैं। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में से लिस्ट ऑफ ग्रेन्स वो निकाल दिए जिसके ऊपर जमाखोरी नहीं कर सकते थे, वो एक क्राइम था, वो हटा दिया ताकि ये जितनी मर्जी जमाखोरी कर सके, सस्ता लेके महंगा बेच सके। APMC एक्ट लेके आ गए ताकि वो जो हमारी सरकारी मंडियां ख़त्म कर सकें और जाके डायरेक्ट खेतों से खरीद सकें और जैसे सेलोस में डाल सकें। कल को किसानों के ऊपर डाल सकें कि ये आपकी तो ये अच्छा ग्रेन नहीं है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो कहाँ जाएंगे किसान? किसान तो बेचारे आगे ही दुखी हैं, आगे ही कर्जे के नीचे हैं, और ये दुखी करेंगे। किसानों की मंडियाँ जो होती हैं ना, वो उनके एक लोन लेने वाली एक कैसे कहते हैं बैंक होता है, जहाँ से उन्होंने अपनी बेटी की शादी करने के लिए एक पहले पैसे पकड़ लेते हैं। छोटे फार्मर्स कहाँ जाएंगे? खादें इतनी महंगी कर दी हैं, ट्रैक्टर इतनी बड़ी मशीनरी है जिसमें पेट्रोल और डीजल इतना महंगा कर दिया है, तो हाउ विल दे सर्वाइव? उनके लिए इनके पास बजट नहीं होता। बोलते हैं MSP हम पूरे देश में नहीं दे सकते, हमारे पास बजट नहीं है। तो बजट जाता कहाँ पे है? बजट जाता है इनके कार्यालय बनाने में बजट तो नहीं जा रहा है? मुझे लगता है वहीं जाता है बजट इनका। जाता है जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए नया प्लेन बनाना होता है, उसके लिए चले जाता है बजट। तो इनका इस जगह पे जाता है बजट। किसानों जो हमें एक रोटी दे रहे हैं, खाने का अन्न दे रहे हैं, हमारे किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, उनके लिए इनके पास बजट नहीं होता। बाकी सब चीज़ों के लिए इनके पास बजट है। कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ जो इलेक्शन में पैसा खर्च करते हैं उसके लिए बजट है। जब कोरोना आड़ में बंगाल की इलेक्शंस थी तब तो बोलते थे मास्क, वहाँ इन्होंने BJP ने जो वहाँ पे रैलीज की हैं वहाँ पे तब कोरोना नहीं था। अभी तीसरी लहर आने वाली है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं वाराणसी और वहाँ पे एक रैली करते हैं जिसमें 5000 लोग इकट्ठा होते हैं। क्या वहाँ से कोरोना नहीं फैलता? वही तो हम क्वेश्चन करना मतलब आरोप लगाते रहते हैं किसानों के ऊपर। तो आज हम ये इस बात के लिए कम से कम खुश हैं कि आज इन्होंने एक्सेप्ट तो किया हम किसान हैं। पहले तो आज तक तो इन्होंने एक्सेप्टेंस ही नहीं दी थी। हम टिकरी बॉर्डर पे पिछले 7-8 महीने से वहाँ बैठे हैं। सर्दियाँ आ गई, गर्मियाँ आ गई, मच्छर है, वहाँ बारिश है, टेंट टूट जाते हैं, पानी है इतना ज़्यादा। इनको ह्यूमन राइट्स कहाँ पे हैं? अब इंडिया में ह्यूमन राइट्स की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डेमोक्रेसी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मुझे नहीं लगता हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है। पीछे 26 को मैडम ऐसा नहीं लगता आपको केवल मोदी जी के वॉशरूम और बाथरूम और उनके घर तक रह गया हो? यू आर एब्सोल्युटली राइट। मुझे तो ये, मैं मोदी जी को एक बात कहना चाहती हूँ कि आप एक पार्टी के प्राइम मिनिस्टर नहीं हो BJP के, आप पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर हो। आपको तो सभी के बारे में सुनना चाहिए। पहले पार्लियामेंट सेशन में जब किसानों ने आपके ऊपर बात की, किसानों के बारे में बात करो, तब आपने बोल दिया ये देखिए जी, ये देखो हमें इनके बारे में ये बात नहीं करना देना चाहते। मतलब पॉलिटिक्स वहाँ पे भी इतनी हद तक पॉलिटिक्स में वो बढ़ चुके हैं कि उनको किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता। मैं सीधी सी बात बोलती हूँ। कृषि मंत्री का जो स्टैंड है वो साफ है, कृषि कानून वापस नहीं होगा तो ना लें, हम तो वापस करवा के जाएंगे। वो उनको कुर्सी पे किसने बिठाया? हम ही लोगों ने बिठाया है, तो वो हमें आंखें नहीं दिखा सकते। जिस तरीके से बंगाल में हाल किया था उनका, आने वाले टाइम में चाहे 3 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, हम इनको ख़त्म करके छोड़ेंगे और हम अपने 3 बिल रद्द करवा के ही रहेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि ये किसान आंदोलन जो है ये विपक्ष के इशारे पर है। आप लोग जैसे जैसे चुनाव आता है वैसे वैसे एक्टिव हो जाते हैं। बंगाल की बात की जाए, उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात की जाए, इल्ज़ाम तो ये नहीं है आप लोगों पर। 7 महीने से वहाँ बैठे हैं, 8 महीने हो गए हैं। 8 महीने के बीच में कितनी इलेक्शंस आ गई भाई? जितनी इलेक्शंस आएंगी उसको, जिसमें भाजपा होगी उसको तो विरोध करेंगे। भाजपा ही नहीं सुन रही ना आज हमारी, तो अगर भाजपा सुन ले हमारी तो हम क्यों विरोध करेंगे? हमारे वहाँ पे जो लोग इतने शहीद होके जा रहे हैं वो उनको नहीं दिख रहे।
ऐसी ऐसी बातें दिखनी चाहिए उनको। प्रधानमंत्री जी ने इतिहास बनाया, जो भी कानून बनाया चाहे कितना विरोध हुआ हो वापस नहीं लिए। तो हमारे सिखों का भी हमारा इतिहास ये रहा है, हमारे पंजाबियों का, कि हमारे गुरु साहब ने जो जंग लड़ी है वो हमने जीती है। ये हमारा इतिहास रहा है। हमारे पंजाब की अणख जो है ना, वो हमारे सिर का ताज है। जो हमारी रोटी है ना, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, अन्न के लिए, हम ये 3 कृषि कानून रद्द करवा के ही जाएंगे। उससे पहले हम नहीं उठने वाले। जितने एक्टिव आप हैं इस आंदोलन में, आप तो एक एक्टर है, आपको क्यों लगा मुझे इतना एक्टिव होना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले एक किसान की बेटी हूँ। मैं रात को 2 वक्त की रोटी खा के सोती हूँ। मेरे में ज़मीर है। मैं देखती हूँ वो जो बुज़ुर्ग जाके खून पसीने की कमाई आप लोगों को इतने सस्ते आलू बेच देते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर को इतने महंगे महंगे चिप्स के पैकेट ये बेचते हैं, उनको बेचारों को क्या बचता है उसके पीछे? हम की बात आपने किया, क्या आपको लगता है केवल आपका ज़मीर है, मोदी जी का ज़मीर मर गया है? उनका तो मर ही चुका है। उनका मर ही चुका है। एक्चुअली उनको सिर्फ अंबानी अंडानी के पैसों और डॉलर्स के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता आजकल। जिसके बीवी बच्चे नहीं, वो आपको लगता है कि पैसा लेके कहाँ जाएगा? जो आप आरोप लगा रहे हैं, वो खुद की अपनी आयाशी में ही ख़त्म करेंगे और हमारे किसानों के लिए तो ख़त्म नहीं करेंगे। हमारे किसानों के लिए तो पैसे ख़त्म हो जाते हैं और बजट ही ख़त्म हो जाता है हर किसी तरह का। 2022 में आपको लगता है उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, इस किसान आंदोलन का कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो 2022 में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव आ रहे हैं, उनमें सबसे पहले धर्म जात की बातें छोड़नी पड़ेंगी इनको। सबसे पहले इंसान देखना पड़ेगा। वी आर अ ह्यूमन बीइंग, वी आर फाइटिंग फॉर आवर राइट्स। और 3 बिल जो कृषि कानून है, वहाँ के जितने एजुकेटेड बच्चे हैं उनको पढ़ने चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये कल्ला हरियाणा पंजाब का आंदोलन नहीं है, राजस्थान का आंदोलन नहीं है। ये जो बिहार में ये बिल आए थे, बिहार के किसानों का हाल देखिए आज क्या हो रखा है। और ये प्राइवेट मंडियाँ हमें नहीं चाहिए। और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है वो दुकानदारों को लेके, लेबर क्लास को लेके हर किसी को अफेक्ट करेगा। जब यही अंबानी अंडानी, आप मुझे बताइए, आज आप 20 रुपये किलो आटा, 30 रुपये किलो आटा, 40 रुपये किलो आटा कहीं से खरीद सकते हैं क्वांटिटी के हिसाब से। कल को आप खरीद पाओगे? इसलिए तो नहीं मैम। हाँ, असीमित भंडारण का कानून इसलिए तो नहीं, महंगाई बढ़ रही है। देखिए, ऐसा ही है। पेट्रोल डीजल का रेट जब तक हमारे आदमी था, हम धरने लगा के कम बढ़ कर लेते थे। आज हम नहीं कर पा रहे हैं। पेट्रोल देखो कहाँ चले गया है। अब उतनी आमदनी भी तो होनी चाहिए ना इंसान की। आम इंसान की सोर्स ऑफ इनकम तो उतनी है नहीं जितने प्राइस अप होते जा रहे हैं, तो कैसे इंसान अपना गुजारा करेगा? तो आपको लगता है ये कानून अभी बदल जाएंगे या सरकार बदलने के बाद बदलेंगे? देखिए, हमें तो रद्द करवाने हैं किसी भी हालत में। हम अपने किसानों को मार नहीं सकते, सीधी सी बात है। और हमें उनके लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट जैसी चीज़ें लागू करवानी है। हमें ये बिजली के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी है, पानी के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी है। अभी बहुत सारी चीज़ें, अभी पहले हम 3 बिल रद्द करवाएं। सरकार की तरफ से लगातार बोला जा रहा है कि किसान अभी तक ये नहीं बता पाए कि कानूनों में काला क्या है। क्या आप यहाँ बता पाओगे? 3 काले कानून हैं। सबसे पहला है APMC एक्ट। हमें प्राइवेट मंडियां नहीं चाहिए, सरकारी मंडियां ही चाहिए। ठीक है, हमें बड़े बड़े सेलर्स नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए कि ये डायरेक्ट खरीद करें, हमें नहीं चाहिए। नंबर 2, हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं चाहिए। हमें जमाखोरी क्राइम था, क्राइम ही चाहिए। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो 1960 से पहले भी लूट खू होती थी, लोग एक दूसरे का गोदाम लूट लेते थे, भूखमारी से लोग मरते थे, इसलिए गवर्नमेंट ने बनाया था कि ये लिस्ट ऑफ ग्रेन्स हैं, इन पे कोई जमाखोरी नहीं कर सकता। ये ऐसे ही रहनी चाहिए। आज ये महंगा करके, सस्ता खरीद के महंगा बेचेंगे, आम मिडिल क्लास आदमी कहाँ से खरीद पाएगा? तो नहीं, अभी आपने देखा मस्टर्ड ऑयल 200 रुपया किलो बिका है, क्योंकि सारी सरसों खरीद कर असीमित भंडारण के ऐसे ही करेंगे। ये अंबानी अंडानी ऐसे ही करेंगे। आने वाले 20 ईयर्स में ग्लोबल वार्मिंग के कारण इनकी डीजल पेट्रोल तो खत्म हो जाएगा, बंद करना पड़ेगा। तो फिर फूड इंडस्ट्री, रोटी कपड़ा मकान सबसे एसेंशियल चीज़ें हैं, इसी के ऊपर ये अपना बिजनेस करेंगे, क्योंकि इससे अच्छा बिजनेस इनको मिल नहीं सकता। इसीलिए तो इन्होंने जियो रिटेलर खोला था, ये सारा कुछ किसानों को एक लेबर क्लास में छोड़ने के लिए। मैडम, एक आखिरी सवाल, आंदोलन में कोई कमजोरी है क्या सरकार की बात सुन नहीं रही? कोई कमजोरी नहीं है। सरकार इसलिए नहीं सुन रही, उनको लगता है यूपी इलेक्शन जीतेंगे, हमें ये अफेक्ट नहीं कर सकते, दैट्स इट। लेकिन यूपी इलेक्शन के लिए तो उन्होंने जनसंख्या का पूरा मुद्दा छोड़ दिया। और वो तो जुमला छोड़ेंगे, चाहे वो धर्म के नाम। जिम्मेदार है। देखिए, वो मुसलमान हिंदू इसके नाम पे RSS का काम है दंगे फसाद करवाना। मोदी सरकार का काम है, चाहे उन्होंने जाट आंदोलन में किया हो, चाहे उन्होंने गुजरात में दंगे फसाद किए हों, उनका काम ही यही है। उनके लिए किसी ह्यूमन बीइंग की लाश कोई मायने नहीं रखती।
व्यक्ति, कोई मरे ना कोई जिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो धर्म क्या है? धर्म क्या सिखाता है आपको? एकता सिखाता है धर्म, आपको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सिखाता है। अगर आप किसी की भी धर्म की किताब उठा के देखो, अगर गुरु ग्रंथ साहब उठा के देखो, तो उसमें सिखाया जाता है सभी धर्म की रिस्पेक्ट करो। आज तो जहर फैला रहा है धर्म। वो सभी में है, गीता में भी यही है, कुरान में भी यही है। तो ये कौन से धर्मवाद के लोग आ गए? तो हमें ये धर्म ही नहीं है, इनका धर्म ही नहीं है, इसीलिए तो लड़ाती हैं सभी को। कार्ल मार्क्स तो कहते हैं अफीम है धर्म। हाँ, कार्ल मार्क्स तो कहते हैं अफीम है धर्म। देखिए वो थ्योरीज हैं आगे, वो थ्योरीज हैं, वो कार्ल मार्क्स एक धर्म नहीं है। धर्म मैं बात कर रही हूँ गुरु ग्रंथ साहब की, गीता की, कुरान की, वो जो हमारे अपने धर्म है, जो उसमें बातें लिखी गई हैं। फिलॉसफी तो आप किसी की भी फॉलो कर सकते हो, कार्ल मार्क्स की कर लो, चाहे आप लेनिन की कर लो। छोटा सा ये बताइए, यूपी का जो चुनाव आने वाला है, कर रहे हैं, क्या कर सकते? तो कर रहे हैं, तो आपके पास तो सबसे बड़ा हथियार है मीडिया। आप लोगों के पास जाएं, उनको एजुकेट करें, उनको बताएं। हमें भी रोक दिया था आज। हाँ, तो वही तो रोका है आपको। अपनी मीडिया की आवाज़, मीडिया से ऊपर किसी की आवाज़ नहीं हो सकती। आपको भी अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए इन लोगों के सामने। हम भी तो कर रहे हैं ना बैठे, मैं तो बोल ही रही हूँ। आपका क्या मानना है? मॉब लिंचिंग पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मेरी प्रतिक्रिया सिर्फ यही है, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हमें सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फिलहाल ये जो 3 बिल हैं, ये किसी धर्म को रिलेटेड नहीं है, ये हमारे खुद के सभी सेक्टर्स के लिए हैं। हमें इनको विस्तार रूप से पढ़ना चाहिए और इनका समर्थन करना चाहिए। यूपी में जो चुनाव आने वाला है, उसमें आपका ये किसान आंदोलन कोई असर डाल पाएगा, या ये जो संसद आप कर रहे हैं, या ये कुछ असर डाल पाएगी? देखिए, असर डालेगी नहीं डालेगी ये मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि हम ये 3 कृषि कानून रद्द करवा के जाएंगे।